आज के इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में, चलिए उसे एलेक्स नाम दे देते हैं। एलेक्स एक आम बेहद मेहनत करने वाला मिडिल क्लास प्रोफेशनल है। 2026 में उसके पास एक ठीक ठाक जॉब जरूर है, सुबह से शाम तक वो पूरी लगन से काम भी करता है, लेकिन हर महीने के आखिर तक आते आते बैंक बैलेंस वापस जीरो हो जाता है। आमदनी आती तो है, पर रेंट और बिल्स में कहाँ गायब हो जाती है कुछ समझ नहीं आता। लगातार काम करने के बावजूद आर्थिक रूप से हमेशा खाली और थका हुआ महसूस करना। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एलेक्स की अकेली कहानी नहीं है। आज के दौर में ये लाखों मेहनतकश लोगों की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है ना? पर सच्चाई ये है कि एलेक्स अपने हिसाब से कोई बड़ी गलती नहीं कर रहा है। वो बचत करने की पूरी कोशिश करता है। असल प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसा फाइनेंशियल गेम खेल रहा है जिसके नियम पहले से ही आम लोगों के खिलाफ डिजाइन किए गए हैं। पुराने जमाने के आर्थिक नियम जो कभी काम किया करते थे, अब पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। 2026 तक आते आते आर्थिक हवाएं पूरी तरह से रुख बदल चुकी हैं और बिना इस नए सिस्टम को समझे मेहनत करने के बावजूद वेल्थ बनाना लगभग असंभव सा हो गया है। इन आर्थिक चुनौतियों को थोड़ा करीब से देखते हैं। लगातार 6% की महंगाई दीमक की तरह रोजाना परचेजिंग पावर को खा रही है। ऊपर से स्टूडेंट लोन्स का भारी बोझ है और रेंट। बड़े शहरों में एक आम अपार्टमेंट का किराया $5000 तक पहुंच गया है, जो सुनने में भी अजीब लगता है। इस सब के बाद भी अगर गलती से बैंक अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा बचा हो तो सोशल मीडिया के होशियार एल्गोरिदम्स लगातार बेकार खर्चे करने के लिए पुश करते रहते हैं। ये एक ऐसी आंधी है जिसके आगे टिक पाना सच में बेहद मुश्किल हो रहा है। और जब चारों तरफ से ये फाइनेंशियल दबाव पड़ता है, तब पैदा होता है एक बहुत ही खतरनाक जाल, जिसे लुकिंग रिच ट्रैप यानी अमीर दिखने का जाल कहा जाता है। यही वो जगह है जहां लोग आसानी से फंस जाते हैं। हर वक्त के स्ट्रेस और परेशानी से बस एक पल का छुटकारा पाने के लिए लोग एप्पल पे का इस्तेमाल करके महंगी डिजाइनर चीजें या प्रीमियम कॉफीज खरीद लेते हैं। ये एक छोटे से समय का डोपामिन हिट जरूर देता है, एक इल्यूजन बनाता है कि सब ठीक है, लेकिन आर्थिक रूप से ये अकाउंट को पूरी तरह खोखला कर देता है। और इस सब का नतीजा क्या निकलता है? एक आंकड़ा है जो सच में दिल तोड़ने वाला है। 49% यानी लगभग आधी आबादी अचानक आने वाले $1000 के खर्चे को भी अपने सेविंग से पूरा नहीं कर सकती। ये नंबर बेहद डरावना है। ये साफ दिखाता है कि बाहर से स्थिति कितनी ही चमकदार क्यों ना दिखे, सोशल मीडिया पर लोग कितने ही अमीर क्यों ना लगें, अंदर से वो एक छोटी सी इमरजेंसी आते ही पूरी तरह टूटने की कगार पर खड़े हैं। अमीर दिखना और सच में अमीर होना, इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। अमीर दिखने का मतलब है डिजाइनर कपड़े, महंगी गाड़ियां, पर साथ में जीरो सेविंग्स और हर वक्त की भारी एंग्जाइटी। दूसरी तरफ सच में अमीर होने का मतलब है ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट्स, बैंक में आपातकालीन फंड, डीप शांति और असली वेल्थ। यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां समझ में आता है कि दिखावे की चमक का कोई फायदा नहीं है। और यहीं से फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेली सैक्स के फ्रेमवर्क को अपनाने का रास्ता खुलता है, जो दिखावे को छोड़कर असली शांति की तरफ ले जाता है। हेली सैक्स की ये एक बात पूरी सोच को जड़ से बदल कर रख देती है। अक्सर लोगों को लगता है कि वो पैसे के मामले में बुरे हैं, उन्हें मैनेज करना नहीं आता, पर सच ये है कि ये स्ट्रगल्स किसी का व्यक्तिगत फेलियर नहीं है। जब ये समझ आता है कि सिस्टम ही इस तरह डिजाइन किया गया है जिसमें आम इंसान स्ट्रगल करे, तो एक अजीब सा बोझ उतर जाता है, शर्मिंदगी खत्म हो जाती है। ये मानना कि समस्याएं सिस्टमिक हैं एक आजादी देता है, और इस सच्चाई को अपनाने के बाद ही कुछ ठोस और असरदार करने की शुरुआत होती है। तो आगे का रास्ता क्या है? ये रास्ता किसी आर्थिक जीनियस होने की मांग नहीं करता। इसके लिए कोई वॉल स्ट्रीट की बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। ये बस एक आम और सीधी सी चीज मांगता है, जिसे शिस्त यानी अनुशासन कहते हैं। लंबे समय की वेल्थ लगातार, धीमे और अनुशासित कदमों से बनती है। इंटरनेट पर रोज मिलने वाली रातों रात अमीर बनने वाली फ्रॉड स्कीम्स और सोशल मीडिया के डूम स्क्रॉलिंग को पूरी तरह से इग्नोर करके अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोरिंग पर स्थिर आदतों पर लगाना होता है। और इस नए अनुशासन को प्रैक्टिकल लाइफ में लागू करने का सबसे बढ़िया तरीका है मिजे एंड प्लेस आर्किटेक्चर। जैसे एक टॉप शेफ खाना पकाने से पहले अपनी हर सामग्री सही जगह सेट करके रखता है, बिल्कुल वैसे ही आमदनी को एक लॉजिकल फ्लो में सेट करना होता है। हर रुपया आते ही बिना किसी मेहनत के अपनी जगह चला जाए। रोजमर्रा के खर्चों के लिए स्पेंडिंग अकाउंट, अचानक इमरजेंसी के लिए हाई यील्ड सेविंग्स, वेल्थ बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट और भविष्य की सुरक्षा के लिए रिटायरमेंट अकाउंट। इस सेटअप के बाद अपनी खुद की इच्छा शक्ति पर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस पूरे सेटअप में एक ऐसी चीज है जिसे सबसे ऊपर रखा जाता है, और वो है
फाइनेंशियल एस्केप हैच। इसे एक आग लगी हुई बिल्डिंग से जल्दी और सुरक्षित बाहर निकलने के रास्ते की तरह समझिए। अगर बैंक में अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए 3 से 6 महीने का कैश नहीं है, तो किसी भी वक्त जॉब जाना या बीमार पड़ना पूरे आर्थिक जीवन को तबाह कर सकता है। दूसरी, किसी भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल गोल के बारे में सोचने से पहले ये सुरक्षा चक्र पूरा करना सबसे पहली और सबसे अहम शर्त होती है। एक बार सुरक्षा पक्की हो गई तो बात आती है पैसे को बढ़ाने की। यहां लोग अक्सर पुराने तरीकों में फंस जाते हैं। अगर फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसा रखा जाए जहां 6-7% का रिटर्न मिलता है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि 6% की महंगाई उस रिटर्न को वैसे ही काटकर नेट जीरो कर देती है। असली वेल्थ वहां से नहीं आएगी। 2026 में महंगाई को मात देने के लिए द मार्केट के साथ जुड़ना ही पड़ता है। डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स लंबे समय में कंपाउंडिंग के जरिए आपके पैसे को सच में ग्रो करते हैं। लेकिन यहां एक प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है, इन्वेस्ट करने के लिए आखिर पैसा आएगा कहां से? यहां एंट्री होती है एक्शन मनी की। ये वो खास रकम है जो रेंट, बिल्स और दूसरे फिक्स्ड खर्चों को हटाने के बाद बचती है। पर एक्शन मनी लाने के लिए माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ता है। जिंदगी की हर छोटी खुशी और कॉफी को मार देने वाली सोच से बाहर निकलकर संपन्नता यानी अबंडेंस की सोच लानी पड़ती है। क्योंकि देखिए, खर्चों को कम करने की हमेशा एक लिमिट होती है। एक हद के बाद आप रोजमर्रा के खर्चे नहीं काट सकते। पर सबसे जबरदस्त बात यह है कि कमाने की कोई लिमिट नहीं होती। इसका आसमान पूरी तरह अनंत है। सबसे पहले अपने फिक्स्ड खर्चों का ऑडिट करना और बिल्स निगोशिएट करना जरूरी है। पर उसके बाद सिर्फ छोटी छोटी पसंदीदा चीजें छोड़ने के बजाय नई स्किल सीखने और इनकम बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। बिना खुशी के बनाया गया कठोर बजट कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकता। अब इस पूरे नए सिस्टम को ट्रैक पर रखने के लिए एक आदत बनानी पड़ती है, जिसे कहते हैं द मनी डेट। इसे किसी बोरिंग सजा की तरह नहीं करना है। महीने में एक बार अपनी पसंद की ड्रिंक या अच्छे खाने के साथ आराम से बैठिए। अपने बैंक स्टेटमेंट्स देखिए, जो सब्सक्रिप्शंस यूज नहीं हो रहे उन्हें कैंसिल कीजिए और बॉटम लाइन ग्रोथ को ट्रैक कीजिए। ये एक ऐसी रिलैक्स्ड आदत बन जाती है जो हमेशा की एंजाइटी को एक गहरी आर्थिक शांति में बदल देती है। क्योंकि एक सीधा सा नियम है, अगर इस बॉटम लाइन पर आप खुद नजर नहीं रखेंगे तो कोई मार्केटिंग कंपनी, कोई होशियार एल्गोरिदम आसानी से उसका फायदा उठा लेगा। खुद के प्रति यही अकाउंटेबिलिटी इस अनुशासित आर्थिक सफर को ट्रैक पर बनाए रखती है। जब हर महीने आमदनी और खर्चों का हिसाब बिना किसी डर के सामने होता है, तो कोई नया धोखा वहां टिक नहीं पाता। यही छुटकारा दिलाता है उस पुराने लुकिंग रिच वाले भूल भुलैया से। और इस पूरी क्रांति में जो चीज बैकग्राउंड में रहकर सबसे बड़ा जादू करती है, वो है ऑटोमेशन। हम इंसान हैं, हमें डर लगता है, लालच आता है, हम थक जाते हैं। हर महीने मैन्युअली इन्वेस्ट करना इन्हीं इमोशंस का शिकार हो जाता है। इसीलिए सारा भारी काम ऑटोमेशन और सिस्टम पर छोड़ दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पैसा सही वक्त पर अपनी जगह पहुंच जाए और वेल्थ बिना शोर मचाए एकदम खामोशी से बैकग्राउंड में लगातार बढ़ती रहे। तो पूरी पिक्चर को अगर समय के स्केल पर देखें तो यह सफर कैसा दिखता है। यह सफर बेहद धीमा, स्थिर और जमीन से जुड़ा हुआ है। पहले महीने में सिर्फ अपना बेसिक सिस्टम सेट करना, छठे महीने तक उस इमरजेंसी एस्केप हैच को पूरी तरह कैश से भर लेना, तीसरे साल तक मार्केट के रिटर्न्स को आराम से बढ़ते हुए देखना और 10वें साल तक एक सच्ची, टिकाऊ और शांत आर्थिक आज़ादी हासिल कर लेना। यहां रातों रात अमीर बनने का कोई झूठा वादा नहीं है, बस ठोस और असली नतीजे हैं। तो इस विश्लेषण को समेटते हुए एक आखिरी सवाल पर गौर करना बहुत जरूरी है। आखिर इस आर्थिक आजादी का सच्चा मतलब है क्या? ये आजादी अमीर दिखने की झूठी चमक या उधार पर चलने वाली लाइफस्टाइल में कतई नहीं है। असली आजादी उस स्थिरता में है। ये उन छोटी, लगातार और बिना आवाज वाली बोरिंग आदतों में बसी है जो हर आम इंसान को अपने पैरों पर आजाद, निडर और मजबूत खड़ा होने की ताकत देती है। और सच में यही असल वेल्थ है।